झूठ सबसे ज्यादा बोलते हैं, देश के कानून को नहीं मानते, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते, पूरे जम्मू कश्मीर के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं। ये बिहार को खत्म करा, कश्मीर को खत्म करा और यहाँ को आपकी जमीन छीनने का काम कर रहे हैं। अगर वे आवाज उठाएंगे तो उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे करके वे जेलों में बंद होंगे। ये सरकार बड़े व्यापारियों को लाभ देने के लिए बनी है। मंडियां पूरी खत्म करने जा रहे हैं और ये स्टेट वाइज खत्म करेंगे। किसानों की जमीन छीनने का प्लान बना लिया। वैसे ही दिख रही कि ये पूजा पाठ मंत्री घोषित का नाम ले बोले, ये पूजा पाठ वाले नहीं है, ये बलि प्रथा वाले हैं। पूजा पाठ तो करे लेकिन ये बलि प्रथा वाले। भीड़ बहुत है, यही भीड़ को पॉलिटिकल पार्टी हुई होती तो व्यवस्थित तरीके से लगाती थी, नाक लगा देती और आगे तक दिखाते। जो स्टेज पे भाषण दे उसके चेहरे पर सूरज लगना चाहिए। ये देखूंगा कोई भी मीटिंग अब हो आने वाले टाइम पे, ये जिम्मेदारी भाई जो जिसके भी क्षेत्र में होगी उसकी जिम्मेदारी है। पूरे पब्लिक के चेहरे पे सूरज लग रहा है। वो तो बैठे बस उनकी हिम्मत वालों के सामने बैठे, इनके चेहरे पीठ पर लगना चाहिए सूरज। ये मंच जहाँ गाड़ियां खड़ी वहां मंच लगता, वो मंच बड़ा हुआ था आपका, वो मंच तो बढ़ना होगा। जी जी सर, वो बड़ा हुआ मंच था, वो बहुत बेवकूफ थोड़ा सा अधिकारी वर्ग बना के मंच वो लगता है। यहाँ भीड़ बैठती है, पीठ पर लगेगा सूरज तो ये बैठे रहेंगे, नेता के ऊपर लगेगा तो भीड़ कम होगी। आंख ऊपर नेता के लगना चाहिए, फोटो दिखाओगे बाकी से ये हमेशा ध्यान रखें। चलो आज तो बैठे रहोगे, आगे के लिए रहेगा ध्यान। देखो समस्या बहुत है और आने वाले टाइम पर समस्या बढ़ेगी। ये जो सरकार है ये वैसे ही दिखे आपको कि पूजा पाठ वाली है। ये तोमर साहब लाइव चल रहा पता है, ये वैसे ही दिख रही कि ये पूजा पाठ मंत्री घोषित का नाम ले बोले, ये पूजा पाठ वाले नहीं है, ये बलि प्रथा वाले हैं। पूजा पाठ तो करे लेकिन ये बलि प्रथा वाले खानदान से हैं जो बलि देते हैं, उसके हैं ये। इनके चक्कर में नहीं आना। झूठ सबसे ज्यादा बोलते हैं, देश के कानून को नहीं मानते, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते। पुलिस फोर्स से इस तरह के काम करवा रही है, सब जानते हैं। आप ये दिक्कत पड़ा भी ऑर्डर नहीं देते इनको, कहते कि तुम्हारे थाना क्षेत्र से कोई आदमी दिल्ली के आंदोलन बन जाए, झंडा लगा कर ना जाए कोई, अन्यथा कहते ना भैया तो वैसे मान जाओ संगठन मजबूत है। तो जाति बिरादरी की क्षेत्रवाद की संबंधों की दुहाई देगा, क्या करेंगे? अगर किसी सरकार का चेहरा देखना हो, उसके अधिकारी क्या रवैया कर रहे हैं, अधिकारी के चेहरे से सरकार का चेहरा दिखता है, क्या व्यवहार है वो देख लेना कि राजा का हुक्म क्या है, वो ये काम करते हैं। इनकी कोई गलती नहीं है, जो ऑर्डर मिल रहा है उसी में काम कर रहे। तंग है साहब, सब लोग तंग हैं। महंगाई का क्या हाल है, देश का युवा पूरा बर्बाद कर दिया, किसानों की जमीन छीनने का प्लान बना दिया, मंडियां पूरी खत्म करने जा रहे हैं और ये स्टेट वाइज खत्म करेंगे और फसल के बाद खत्म करेंगे। एक फसल को एक बार मारेंगे। बिहार में मंडी पूरी खत्म होगी, वहां पे धान 800 से 1100 रुपए की खरीद हो रही है, मसूर 1600 रुपया क्विंटल, पूरा खत्म हो गया बिहार। कोई वहां पे खेती करने को तैयार नहीं है। आप देखते हो कि मजदूर वहां से आते हैं कि बिहार का मजदूर आएगा मेरे यहाँ पे काम करेगा, वो बिहार का किसान है और देश में उसको मजदूर के नाम से जाना जाता है। आपसे ज्यादा जमीन है उसके पास में, लेकिन भारत सरकार ने 2005 के बाद में वहां की मंडियां बंद करी गई। उस टाइम पर सरकार कितनी थी, ये सरकार में लोग शामिल थे जो आज भारत की गद्दी पे है, ये लोग सरकार में शामिल थे। वहां पूरा मंडी सेक्टर खत्म कर दिया वहां का।
ये 3 काले कानून लेकर आए थे, इसमें मंडी सेक्टर भी था। और आज भी कहते हैं ये कि हमने तो ये व्यवस्था करी कि किसान अपना माल कहीं पे भी बेच ले। पहले माल बेचने की व्यवस्था थी, आज तो कुछ माल बिकता है उसको भी किसान को बांध दिया कि आप यहीं बेचोगे। जो एमएसपी पे भी खरीद होती है, पहले तो जो मैकेनिज्म है एमएसपी तय करने का वो गलत है पूरा। अगर उससे बिकता भी है उसमें 60% के आसपास व्यापारी बेचता है। इसमें सस्ते में खरीद के व्यापारी से पूर्ति करते हैं, व्यापारी बेचता है। रामपुर के जिला अध्यक्ष यहाँ पे बैठे, मंसूरी धान यहाँ पे पैदा ही नहीं होता, 1 किलो धान पैदा नहीं होता। वो बिहार और उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर के बॉर्डर में पैदा होता है। और पूरा का पूरा धान रामपुर मुरादाबाद इन जिलों में सारा बिकता है। एक साल में करीब 200 से 250-300 करोड़ रुपए का घपला एक जिले में है। बहुत से दस्तावेज पकड़े, पुलिस प्रशासन को दिए, फर्जी किसान बना के धान बेचने का यहाँ पे काम करा, लेकिन कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सरकार बड़े व्यापारियों को लाभ देने के लिए बनी है। रानी ने हिमाचल प्रदेश में पूरे सेब के किसान पे कब्जा कर लिया, उसका एक भी ट्रक माल नहीं रुकता क्योंकि कंपनी का माल है। वही जम्मू कश्मीर के किसान जो सेब का व्यापार करते हैं, वे ट्रक भी जम्मू कश्मीर के हैं, वो किसान भी सेब का किसान है, वो पूरा बर्बाद कर दिया गया। ट्रक भर के खड़े होते हैं, 20 दिन तक भरा हुआ सेब का ट्रक सड़क के ऊपर कश्मीर में खड़ा रहता है। जो आप देख रहे हैं कि जो सेब आप उसको काटते हो तो बहुत सेब अंदर से खराब निकलता है, काला, वो सारा उसी किसान का सेब है। पूरे जम्मू कश्मीर के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर वे आवाज उठाएंगे तो उनके खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे करके वे जेलों में बंद होंगे। ये बिहार को खत्म करा, कश्मीर को खत्म करा और यहाँ को आपकी जमीन छीनने का काम कर रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट की जमीन बगैर 1 रुपया मुआवजा दिए कई गांवों की जमीन छीन ली, 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया। और कहा क्या कि 1942 में इन गांवों को चिन्हित कर दिया था। कोई दस्तावेज उनके पास में नहीं है क्योंकि अडानी को एयरपोर्ट देना है, उसको बड़ा एयरपोर्ट बना कर देना है, तो फ्री में एयरपोर्ट की जमीन चाहिए। 1942 में तो पूरा देश अंग्रेजों के गुलाम था। जब देश आजाद हो गया कि वे किसान कब आजाद होंगे, लेकिन कोई कहने और सुनने वाला कुछ नहीं है। कोर्ट में मुकदमे चलेंगे तो किसान जमीन के मुकदमे हारेगा। बहुत से मुकदमे चल रहे हैं, किसानों के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। क्या ये अभी शुरू हुआ? पहले भी सरकार, पहले भी कोर्ट थे। ये कौन सी नई व्यवस्था होगी? सरकार की जिस तरह की पॉलिसी है, क्या कोर्ट भी उसी तरह की पॉलिसी तय कर रहे हैं? जब आजादी मिली तो 90 वर्ष आंदोलन चला था। देश की जो हुकूमत है, जो राजा है, छत्तीसगढ़ का जो बादशाह है, उसने देश के सब संसाधनों पर कब्जा कर दिया। कोई बोल देगा तो ईडी और थानेदार उसके घर पर नोटिस, मुकदमे लिखे जा रहे हैं। हमारे ऊपर भी, परिवार पर, सबको मुकदमे हैं। जमीनें पूरा बोली है। याद होंगे कि जो बोले मुकदमों में उसमें लपेटो सबको। एमएसपी गारंटी कानून इसलिए देश में नहीं बनेगा कि आधे रेट में फसलें फिर महंगे रेट में खरीदनी पड़ेंगी। एक बड़ा सवाल है पूरे देश में और पूरे देश। 2014 में जब घोषणा पत्र भारत सरकार का आया तो इन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे, C2+2 वाला फार्मूला हम देंगे, लेकिन वो नहीं दिया, A2+FF दिया। जब दिल्ली का आंदोलन चला तो यह तय हुआ कि पुराली किसान जला सकता है। भारत सरकार के कृषि मंत्री ने कहा कि किसान पुराली जला लेगा, लेकिन आज पुराली जलाने के ऊपर मुकदमे उठते हैं। हमको जो प्राकृतिक नहीं बीते, जो हमारे साइंटिस्टों ने बीते,
हम उसी धान की खेती करते हैं। बगैर खुराली के धान कैसे पैदा होगा, वो सरकार बता दे, हमको वो बीज दे दे, हम वही बोलेंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल ये तय हुआ था कि उसको लागू नहीं करेंगे और पब्लिक ओपिनियन उसमें जरूरत पड़ेगी तो लेंगे हम। उसको हाउस में पास कर दिया। आने वाले टाइम पे बिजली प्राइवेट होगी, 2 पशु किसी के पास में होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। एक भैंस होगी, एक उसका पड़वा होगा, एक कट्टा होगा उसका, क्या तो पटड़ा मरेगा और यह भैंस भी आवेगी। ये हालात है। एक नहीं, अभी बीज कानून आएगा, सीड बिल हाउस पर रखा हुआ है, कभी भी आ सकता है। नए पुलिस स्टेशन खुलेंगे, उनमें थानेदारों की पूरे स्टाफ की पोस्टिंग होगी और बीज कंपनी किसानों के खिलाफ मुकदमे लिखाती पाएगी। थानेदार जाएंगे, पुलिस वाले जाएंगे, क्योंकि ना तो पढ़े लिखे बीज वो पुलिस वाले जानते, वे तो जो कंपनी कहेगी कि किसान ने मेरा बीज वो रखा, ये जाएंगे और उसमें सजा और जुर्माना दोनों है, किसान के ऊपर दोनों लगेंगे। ये चाहते हैं कि किसान खेती से नफरत करें। ये जो किसान है, गांव में खेती करता है, जो नौजवान है, ये खेत से बदल जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि किसान अपनी फसल दिन के चांदने में, उजाले में नहीं बेच पाता, लेकिन अपनी जमीन अगर उसको बेचनी हो तो रात के अंधेरे में भी एसडीएम उनके बैनामे पर चला जाएगा, जो रजिस्ट्रार होता है, रात को भी बैनामे होता है। जमीन आपके छीनने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, यानी पूरे देश भर में। अभी उत्तराखंड में थे तो वहां के किसान बोल रहे थे कि हमारी जमीन छीन ली जा रही है। यही उत्तर प्रदेश का हाल है। हरियाणा में बड़ा आंदोलन जमीनों के उसमें चल रहा है। मध्य प्रदेश की मंडी 182 मंडी, जो 1 ग्रेड की मंडी थी, उसकी खाली जमीन, कहा कि खाली जमीन की अब जरूरत नहीं है, उसको बेचा जा रहा है खाली जमीन, क्योंकि बहुत कीमती जमीन है। उसके 500 गज और 1000 मीटर जगह छोटी इंडस्ट्रीज लगाने के नाम पे उसको बेचेंगे, लीज पे देंगे। लीज पे किसको जाएगी वो सब आपको पता है। नौकरी, जिसको नौकरी मिल रही है कौन लोग हैं वो भी आपको सब पता है किसको दे जा रहा है। अपने आंदोलन को मजबूत रखो। जातिवाद और धर्मवाद छोड़ के इसको उलझने की जरूरत नहीं है। अपने काम पे ध्यान दो, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि पढ़ाई भी अब प्राइवेट होने लग रही धीरे धीरे। हरियाणा में वो पॉलिसी आ गई कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा तो उसको पैसे सरकार देगी, 11,000 रुपए साल या कितना है, तो उसको 500 रुपया महीना फीस आम लोगों को देनी पड़ेगी। कौन सी व्यवस्था है भाई? प्राइवेट में पढ़ाओगे तो सरकार पैसे देगी और सरकारी में पढ़ाओगे तो अपना आप फीस देनी पड़ेगी। तो लोग उससे धीरे धीरे हट जाएंगे, प्राइवेट की तरफ चले जाएंगे। इसकी जमीन हो, वो चाहे टेलीफोन विभाग की जमीन हो, वो पीडब्ल्यूडी की जमीन हो, सबको बेचना चाहते हैं। नए हाईवे निकल रहे हैं, आपके यहां से भी एक हाईवे जाएगा, उसके दोनों तरफ 200 मीटर तक आप 2.5 और 3 फीट से ज्यादा की फसल पैदा नहीं कर सकते। ध्यान रख लेना। फसल कौन सी बुआई होगी वो एनएच और यहां के अधिकारी तय करेंगे। वो इस पे पेंचर लगाने की दुकान, कोई चाय की दुकान नहीं खुल सकती। फसल भी वही तय करेंगे और एनएच के बराबर में जो हाईवे बन रहे हैं उस पे किसान को पूरा बांधने का एक साजिश रच ली। अग्निवीर
जिनकी नौकरी लगी, हमने अधिकारी को कहा भाई आपकी 20 साल की नौकरी होगी, आप भी अग्निवीर बन जाओ। उसने कहा जी मेरी तो उम्र नहीं आएगा। उसका बाबा भी जिंदा होगा, वो कहता फिरेगा कि आज मेरा पोता रिटायरमेंट होगा, आगे मैं दावत कर रहा। वो ध्यान रखना, वो अग्निवीर नहीं, वो क्रांतिवीर बन के वहां से निकलेगा। वो क्या अर्थ करेगा वो तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि वो 4 साल की नौकरी वो बगावत के स्वरूप में जरूर निकलेंगे। साजिश करता है बहुत बड़े। मिलिट्री की पहली भर्ती खोली तो मुजफ्फरनगर में 20 दिन तक भर्ती चलाई, हमने लंगर चलाई। कहा कि आप तो विरोध कर रहे हो इसको। हमने कहा कि हम सरकार की योजना का विरोध है, हमारा भर्ती जो बच्चा हो रहा है उसका विरोध नहीं है। फिर एक बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। एमएसपी गारंटी कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल, सीड बिल, जमीन छीनने का प्रोग्राम कर रहे वो, इनके घोषणा पत्र में, उत्तर प्रदेश के घोषणा पत्र में था, पहले उसमें लिखा होता कि बिजली किसान को फ्री दी जाएगी। जैसे ही सरकार आ गई तो मीटर लगाना कंपलसरी कर दिया। मीटर आपको अगर लगाने हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान से सुन ले, जब 2027 के चुनाव होंगे उसके घोषणा पत्र में लिख के देना कि हम मीटर लगाएंगे अगली बार। हम अभी वो बात मान लेंगे जो आपने घोषणा पत्र में कही, अभी मीटर नहीं लगने का। मीटर में वो फ्री बिजली कैसे आएगी, या तो टेक्नोलॉजी बता दो। हाँ, खड़े खड़े होंगे, इनकी बात सुनो, ठीक है भाई। ये मीटर, इनके खिलाफ भी अभियान चलेगा। ये कभी कभी ये भी काम करेंगे। अब मीटर थाने में जमा होने के, थाने में तो रिपोर्ट जाएगी मीटर चोरी की। मीटर चोरी बहुत हो रही है अप्रैल बजे, उनका कुछ तांबे तुंबे का कुछ लगा दिखे, चोरी कर रहे मीटर। जैसे बिजली के मोटर चोरी हो, स्टार्टर चोरी हो, ऐसे ही मीटर भी चोरी हो रहे। अब भाई जिसका मीटर चोरी हो तो दरोगा रात को जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवा देना कि भाई मीटर चोरी हो गया, क्यों खामखा पूरे मीटर को ले जाते फिरो, उसका कागज ले लो। आज जिसका चोरी होगा, जिसका लगेगा चोरी भी होगा, भाई उसको ओपन में लगा, जंगल में लगा, कौन नहीं गौरव कर रहा, समझ गए? हाँ, वो एक आधा काम समझ लीजिए तो सारी बात को बता देगी थोड़ा है। अपनी कमेटी बनाओ गामू गामू, 10-10 रुपए का मेंबरशिप है। कमेटी बनेगी तो ये आंदोलन चलेगा, ये किसान बचेगा, मजदूर बचेगा, आदिवासी बचेगा। लड़ाई आदिवासियों की तरह सीख लो तो लड़नी। 100 रुपया किया है चोरी से। एक आंदोलन चल रहा है नेतरहाट झारखंड में, आदिवासियों के आंदोलन में हम उनके बीच में जंगलों में रहे। उनसे बढ़िया आंदोलन देश और दुनिया में नहीं चलता। जैसे आंदोलन में चलाते हैं वहां पे, जिनको माओवादी ये कहते हैं, उसके नाम पे इनको मारपीट और वो करी जाती है। वे मिलिट्री से सीखा, मिलिट्री से है, हमारे तो पुलिस फोर्स से है। वहां पे फायरिंग रेंज और टैंकू से 8-8 और 10-10 किलोमीटर की रेंज थी, वहां पे फायरिंग करते थे टैंक से। जब तक उनके समझौते हैं उन्हें फायरिंग होने दिया वहां पे। और जब उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे 265 गांव की जमीन लेना चाहते हैं तो उन्होंने उसको विरोध किया। उनका विरोध करने का तरीका, जब वो फायरिंग करने जाते थे, पता था कि इस तारीख से इस तारीख को यहाँ पे फायरिंग करते हैं। पूरा जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जो पर्यावरण की सबसे ज्यादा रक्षा करते हैं, आड़ के सड़कों पर लेट के मिलिट्री वाले उनको उठा ले, डंडे मार दे। जो घायल हो गया, जिसके खून निकल गया, वो वहां से बगल हट गया, दूसरे उसके आगे लेट गए। कोई हाथ और बड़ा पत्थर करने की तरफ उठाया। घायल होते रहे, बगल होते रहे, दूसरे लेटते रहे। 20-20 और 2-2 लाख की भीड़ वहां पे 8-8 और 10-10 दिन तक वे लोग जंगलों में रहते हैं। हम उनके बीच में वहां पर रहे, उनसे सीखना पड़ेगा। और इस आंदोलन को ये भी एक ध्यान से सुन लेना,
जो भी कारोबारी होगा, जिसका पेट्रोल पंप होगा, जो बिल्डिंगों का काम कर रहा होगा, होटल होगा, उसके भरोसे ये आंदोलन नहीं चलने का, ये ध्यान रखना, वो भागेगा। इसे आंदोलन को हाड़ी और पौड़ी चलाएंगे, इस आंदोलन को उन्हीं की इसमें ज्यादा भर्ती रखना। हमने भी एक आके भर्ती कर लिए थे, वे कॉलोनी काटने के काम कर रहे थे, हमने भर्ती करके उनको बड़े पद दे दिए, भाग्य। क्योंकि ये तो तबीज है इनका, तबीज अगर इनका पहन लोगे तो आपको कोई कुछ नहीं कहने का। अगर इनका बीजेपी का तबीज आपने नहीं पहना तो आप पे भूत प्रेत ईडी वीडी सारी आपको तंग करेगी। तो ऐसे आंदोलन को ध्यान रखना, गांव का मजदूर और किसान चलाएगा इसको, क्योंकि देश की आजादी में उन्होंने कुर्बानियां दी, किसी शहर के लोगों ने कुर्बानियां न दी। जिसका कारोबार हो गया उसको अपना कारोबार दिखता है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेस के लोग जितना छाप सकते हो, अपनी जान बचाते हुए आप छाप देना, हमें कोई ऐतराज आपसे नहीं है, क्योंकि हमको पता कि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। ये सोशल मीडिया काम भी 2024 तक चलेगा, उसके बाद में सब बैन हो जाएगा, कुछ नहीं चलना उसके बाद में। मजबूती से आंदोलन हमको करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि ये ना इलेक्शन कमीशन को मानता। कोई एक भी आदमी इलेक्शन कमीशन में आए जी मुझे वोट कम मिली, वोट की दोबारा गिनती करवा दो। अगर कोई गया तो सीधा बीजेपी के कार्यालय में ज्वाइनिंग करने गया है। अरे अभी जब भी देश में विपक्ष कमजोर होगा, वो देश में तानाशाहों का जन्म होगा, और जब भी तानाशाहों का जन्म होगा तो क्रांति आएगी, वैचारिक क्रांति आएगी, जब ही परिवर्तन होगा। तानाशाहों का देश में हो चुका है, विपक्ष कमजोर आंदोलन नहीं कर रहा, उनके खिलाफ भी हमको जहां की सरकारें हैं वहां पे भी हमारे आंदोलन चल रहे, तो आपका कोई साथ नहीं देगा, उनको अपनी जान बचानी भारी हो रही। अपने संगठन को मजबूत करो, गांव-गांव कमेटियां बनाओ, अपने ट्रैक्टर पे बम्पर लगाकर तैयार रखना आने वाले टाइम पे, क्योंकि ट्रैक्टर इसलिए बंद करेंगे कि ट्रैक्टर आंदोलन में जा जाए। आने वाले टाइम पे बम्पर लगे हुए ट्रैक्टर के भी चालान होंगे, ये भी ऑर्डर निकलेगा। लेकिन आपकी मजबूती, ट्रैक्टर पे अगर बम्पर होगा तो वही आपका आंदोलन का हथियार होगा। वो जिस तरह से खेत में चलता है इसी तरह से सड़कों पे भी चलेगा। अगर मिलिट्री में भर्ती हो गए तो टैंक सीख लेना, नहीं भर्ती है तो ट्रैक्टर चलाना सीख लेना। अगर कोई पढ़े लिखे हैं ट्रैक्टर न चलाना तो ट्यूटर सीख लेना। इसी से ही ये आंदोलन की जीत होगी। अपने खेत में काम करो, अपने रोजगार करो, बच्चों को पढ़ाओ, नशे बत्ती से दूर रहो, अपने खर्चों में कटौती कम करो, खर्चे काटो, कम खर्चे करो। प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी 22 में दुगुनी हो जाएगी। कहां से हो जाएगी भाई? कहने जी कर दी हमने, कर दी, लेकिन अपने आप में भी सुधार करना पड़ेगा। आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे, नशे करोगे, खर्चा करोगे, दूध पियो, फल फ्रूट खाओ तो किसान की आमदनी बढ़ेगी। आप कोल्ड ड्रिंक और कंप्यूटर और 26 तारीख का एक बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में है। जिस बिलों का भुगतान नहीं है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री से भी झूठ बुलवाते हैं। मुख्यमंत्री के 2 तारीख में एक बयान पढ़ा, कहा कि सच चलने से पहले पूरा भुगतान करवा देंगे हम, और सच चल गया 31 तारीख पर पहली बार 2 बार भुगतान हुआ। पूरा प्रस्ताव जो देते हैं वो भी गलत देते हैं, उनसे झूठ बुलवाने का काम कर रहे। तो आप हरी चद्दर में रखने का रिवाज है, उसको भी आप रखो। और अभी एक प्रोग्राम होगा, वो उसको चलाने जो हरी चद्दर जो ले रहे खड़े होकर वो घुमाएंगे भी, वो भी ध्यान रखना है। कैसे चल जाओगे? वो
पे वो लगवाइयो भाई, कहाँ हो वो लगवा दो कोई ना। पगड़ी संभाल पगड़ी संभाल केपी बजाओ गन्ने के रेट पे। और ये बहुत से सवाल हैं, वे सारे रहेंगे, आंदोलन आपके होंगे, क्योंकि सहारनपुर के लोग उत्तराखंड में जाएंगे, वहाँ पे भी आंदोलन है। एक जिला वहाँ पे छोड़ दिया और पूरा उत्तर प्रदेश लखनऊ में रहेगा। है जी, हाँ वो ये सारी चीज देंगे आपको। वही आंदोलन और संगठन, यहाँ पे कोई जमीन का मामला है, उसमें भी ध्यान रखना, सब लोग खड़े हो जाएंगे। और ये चलता रहना और महिला संगठन भी आपको बढ़ाना है। नहीं अत्याचार तो फिर क्यों बैठी थी कल? पहलवान क्यों बैठे थे? क्यों नहीं सुनी उनकी बात? मोदी जी ने फिर आ रहे हैं मोदी जी। आप फिर आएंगे तो आ जाएंगे, वो तो समय बताएगा। आप ही लेके आए हो ना समय किसको? मोदी जी को। कोई भी ला सकता है, अगर जिसको लगेगा कोई भी ला सकता है। गलती हो गई जनता को, पता है मोदी जी को लाने की, जनता को गुमराह करा। मोदी जी आया फिर आएगा 24 में फलाना ढोकने पहुंचे। आप है ना बेवकूफ मत बनाओ, जनता के ऊपर दबाव मत रखो। मोदी जी कभी भी नहीं आएगा 24 में। क्यों ना 24 में कैसे आएगा? वो झोला झंडा लेके भाग जाएगा। कहाँ भागेगा? कहीं भी भाग जाएगा, कहीं भाग जाएगा, कहीं भाग जाएगा। किसका देश है? किसका? इसका देश है गुजरात। वो गुजरात वालों को सबको बेवकूफ बना के यहाँ दिल्ली में आके घुसा। 15 लाख रुपए की वो जुमला दिया उसे 15 आरोप लगाएंगे। क्या अकाउंट में है? जनधन योजना खुलवाया है। जनधन खोलवा तो क्या हो? मैं अभी आपका खुलवा दूं, मैं आपका खुलवा दूं जनधन योजना। प्रधानमंत्री बनूं तो मैं पूरा देश का क्या पूरा वर्ल्ड का बना दूं, वर्ल्ड का। प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या करेंगे? प्रधानमंत्री बन प्रधानमंत्री गरीब को कोई बनाएंगे? कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? अरे मोदी चाय बेचते थे भाई। अच्छा हौसला रखिए। मोदी 50 ग्राम दूध के अंदर आधे किलो पानी डाल के चाय बना के जनता को पानी वाली चाय स्टेशन पे जाके पी लो, सारी पानी वाली चाय मिलेगी। पानी 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 चाय चाय।